नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए और फ़ोन कॉल्स आए। उन्होंने ये पूछा है कि मंदिर कहाँ होना चाहिए? लोगों में कन्फ्यूज़न देखिए आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वाले काफ़ी हो गए हैं अब। तो एक हमारे क्लाइंट भी हैं, उन्होंने पूछा हमसे कि सर, मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी है और उसमें उन्होंने बताया है कि मंदिर ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। तो देखिए जी, ये कन्फ्यूज़न कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आजकल के जो नए-नए ज्योतिष और या वास्तु के जो भी इंस्टाग्राम पे लोग हैं, वो क्या है, वो बिना कोर्स करे ही आ गए हैं। उन्होंने कोई कोर्स वगैरह नहीं करे हैं। कोर्स जो करे हैं, वो 3 दिन का कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, कोई वर्कशॉप अटेंड कर ली। उन्होंने समय नहीं दिया है जी अपनी ज्योतिष विद्या को या फिर वास्तु की विद्या को सोचने, समझने के लिए कोई समय नहीं दिया है कि ये ऐसा चीज़ क्यों है, ठीक है? और आजकल ज़माना ऐसा हो गया है कि रील्स पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं कि रील्स बना दी हैं। कोई ऑनलाइन बैठा है, तो वो ट्रस्टेबल है। देखिए, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भी ज्योतिष या वास्तु में अपनी विद्या को समय दिया है, वो कभी भी इस तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं फैलाते हैं। दिक्कत क्या है कि ये जो दो 2 से 3 दिन का वर्कशॉप कर कर के ये लोग अपने आप को वास्तुविद या ज्योतिषविद कहने लगे हैं कि हम तो मास्टर हैं जी इस विद्या के। देखिए, मास्टर तो हम भी नहीं हैं। हमें कम से कम मुझे 10 साल हो चुके हैं ज्योतिष और वास्तु को करते हुए, और मेरा तो पूरा बचपन ही इन्हीं चीज़ों में निकला है कि मैं स्टडीज़ के साथ-साथ मैं इन चीज़ों को सीखता रहा। फिर भी जो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है आज से कम 12 साल पहले की थी, फिर भी मेरे को इतना समय लग गया ऑनलाइन आने में। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उन लोगों ने क्या सीखा होगा, क्या समझा होगा। और रील्स के ज़माने में क्या होता है कि आपकी रील्स तभी वायरल होंगी जब आप कुछ हट के बनाएँ। तो इन लोगों ने हट के क्या बनाना शुरू करा कि कंट्रोवर्सी पैदा कर दो, तो आपकी लोग वीडियोज़ देखेंगे। देखिए, कंट्रोवर्सी एक अलग चीज़ है, पर भ्रांतियाँ नहीं फैलानी चाहिए। जो हमारे क्लाइंट्स थे, क्लाइंट था, उन्होंने बोला कि उनका एक तर्क है कि चाइनीज़ वास्तु आ गया है इंडिया में। हम मानते हैं जी, चाइनीज़ वास्तु आ गया है। जो महावास्तु के नाम पे पाखंड चल रहा है, जो चक्र लेके लोग चल रहे हैं, वो जी पाखंड है। वो चाइनीज़ वास्तु ही है, ठीक है? चाइनीज़ वास्तु मतलब फेंग शुई। तो उन्होंने बोला कि ईशान कोण में केवल ध्यान हो सकता है, ध्यान किया जा सकता है। फेंग शुई में ध्यान के लिए जगह दी गई है। और हमारे यहाँ होते हैं मंदिर, तो मंदिर में आग भी जलाते हैं। तो आग अग्नि की जगह ही होनी चाहिए। मैंने भी कहा, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। आग तो आग की जगह ही होनी चाहिए। फिर मैंने एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया उनसे। मैंने पूछा, आप ये बताइए, आपके किचन में आप बर्तन धोते हैं कि नहीं धोते हैं? बोलते जी हाँ, धोते हैं। मतलब अग्नि की जगह में आप पानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो आग बुझ जाएगी। मैंने आरओ लगा हुआ है आपके घर में? बोले हाँ जी, लगा हुआ है। मैंने कहाँ लगा हुआ है? बोले किचन में ही। किचन कहाँ है? साउथ ईस्ट में। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप एक छोटी सी चीज़ वहाँ रख दें, उसका इस्तेमाल एक या दो बार हो दी पूरे दिन में, तो वो चीज़ हमारे में कोई दिक्कत करनी शुरू कर देगी। ऐसा नहीं है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट का मेन एलिमेंट है, वो पानी है। मेन एलिमेंट है। आप समुद्र में आग लगा दें या दीपक जला लें, समुद्र को कोई फर्क पड़ रहा है? उसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट है, वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। वो जी अथाह सागर है। आप उसमें एक छोटा सा दीपक जला रहे हैं, दिन में 2 बार दीपक जल रहा है, 10-10 मिनट के लिए दीपक जल रहा है कि पानी सूख जाएगा जी? बताइए, क्या ये कौन से तर्क हो गए जी, पानी सूख जाएगा ईशान कोण का? तो इस तरीके की ज्योतिष या वास्तु का काम ना करें। लोग परेशान होते हैं इन चीज़ों से, फिर कंफ्यूज होते हैं, उल्टे सीधे अपने घर में चेंजेस करते हैं और फिर वो लोग परेशान होते हैं। तो
ऐसे काम से ना तो आपको लाभ होगा, क्योंकि आप अगर गलत कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से, तो क्षतिपूर्ति तो आपको करनी पड़ेगी। किसी के जीवन में उससे क्षति हो रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके कारण उस स्थिति में आया है। ठीक है। अब रही बात कि आइडियली जो उन्होंने एक तर्क दिया था कि चाइनीज लोग वहाँ पे ध्यान करते हैं। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ध्यान करने की अच्छी बात है। तो ध्यान ध्यान किस चीज़ का होता है? परमात्मा का होता है। सब लोगों का ध्यान करने का तरीका अलग है। वो लोग नास्तिक हैं, वो उस तरीके से ध्यान करते हैं। हम लोग आस्तिक हैं, हम लोग मूर्ति पूजक हैं, हम भगवान को पूजते हैं। तो हम ध्यान कहाँ करेंगे? रोड पे बैठ के करेंगे, पहाड़ों में करेंगे, किचन में करेंगे, टॉयलेट में करेंगे, जी मंदिर में ही करेंगे। हमारा ध्यान करने का जो जगह निर्धारित है वो मंदिर है। जैसे जो हमारे सिख भाई होते हैं, वो अपने गुरुद्वारे में ध्यान करते हैं। मुस्लिम लोग जो होते हैं मस्जिदों में ध्यान करने जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग ध्यान करते हैं। हमें नहीं पता जी, आज तक मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कि किसी भी मंदिर परिसर में, दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, मैंने आज तक मंदिर बना नहीं देखा है। हाँ, ये ज़रूर सुना होगा आपने कि दक्षिण मुखी हनुमान, दक्षिण मुखी काली माता। दक्षिण मुखी का मतलब होता है कि वो उनको रखा जाता है उत्तर की दीवार पे, उनका जो फेस होता है वो दक्षिण की तरफ को होता है। ये नहीं कि दक्षिण में है मंदिर बनाया जाया गया है, वो दक्षिण में स्थापित हैं मंदिर के, ऐसा नहीं है जी। तो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है लोगों ने। कुछ तो ऐसे ऐसे तर्क लेके आते हैं जी, आप सुन के कहेंगे कि क्या बोलें। देखिए, ध्यान की स्थिति हम लोग पूजा क्यों करते हैं? जिससे हमारा मन एकाग्र हो। अब चाइनीज फेंगशुई भी यही बताती है कि भाई उसकी जो जगह है वो नॉर्थ ईस्ट है, और हमारे में भी मंदिर की जो बताई गई है जगह, वो नॉर्थ ईस्ट ही बताई गई है। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपको ऐसे ही कंफ्यूज करते रहेंगे। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको कि आप मंदिर कहाँ से कहाँ बना सकते हैं, कौन सी स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। सबसे अच्छी स्थिति तो जी देखिए जी, नॉर्थ ईस्ट ही होती है। आप नॉर्थ ईस्ट में ही बनाइए। 10 मिनट के दीपक चलने से उस एलिमेंट को कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाली जी। पानी खत्म हो जाएगा, कि ये तो जल तत्व होता है यहाँ पे, कि जल भाप बन के उड़ जाएगा। देखिए, अगर वहाँ पे हम रेगुलर कुछ कर रहे हैं, रेगुलर का मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट में आप परमानेंट, जैसे कुछ लोग होते हैं कि सर्दियाँ आ गई कान्हा जी को रूम हीटर में सुला रहे हैं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि वहाँ पे आप परमानेंट एक चीज़ की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग मंदिर में रेड बल्ब लगा देते हैं, वो एक परमानेंट एनर्जी क्रिएट कर दी आपने। ये नहीं करना है हमें बस। ठीक है। तो जब हम परमानेंट एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, उस चीज़ का हमें नुकसान होता है। केवल अगर हम 10 मिनट के लिए अगर दीपक जला रहे हैं, सुबह शाम जला रहे हैं, तो उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इन चीज़ों से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी अगर आपका दीपक जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब तो जी इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, आप क्या बताएं। एक मैडम हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक रील डाली थी कि अगर किसी को अपना शुक्र अच्छा करना है जिससे आपको धन मिले, आप अपने हस्बैंड को दारू पिलाइए। फ्राइडे के दिन दारू पिलाइए। बताइए, ये कोई उपाय है? हमारे तो धर्म में साफ मना है मदिरा पान, और ये लोग दारू के उपाय बता रहे हैं। एक अभी एस्ट्रोलॉजर ही थे, वो कहते मैं तो खुद ही ड्रिंक करता हूँ, कभी कभार ड्रिंक लेने से कोई नुकसान नहीं है। अब ये किस तरीके के एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। जब आप खुद ही सात्विक नहीं हैं,
तो आप दूसरे को कैसे अच्छी सलाह दे सकते हैं? अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, अब कोई आदमी खुद ही जुआरी है, वो दूसरे को क्या समझाएगा कि भाई जुआ खेलो, जुए में पैसा बहुत है। अब एक शराबी क्या समझाएगा कि भाई शराब पियो, कोई नुकसान नहीं है। भाई आप लोग ऐसे ज्योतिषियों से, ऐसे वास्तु वालों से बचें, जो आपको गलत सलाह देते हैं। आप उनका बैकग्राउंड थोड़ा-सा चेक कर लें। देखिए, और मैं कोई छोटे-मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़े-बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। आप उनको जानते भी होंगे, उनकी रील्स भी देखते होंगे। आजकल ऐसे-ऐसे लोग आ गए हैं। एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा ऊट-पटांग उपाय बताते हैं। एक पॉडकास्ट वाले जो थे, उन्होंने पूछ लिया कि किसी के, उनके पास एक क्वेश्चन था कि किसी के बच्चे नहीं सुनते, पढ़ाई नहीं करते, तो क्या करना चाहिए? माँ-बाप की नहीं सुनते जो बच्चे। उन्होंने बोला जी बच्चे का फ़ोटो आप फ्रीज़र में रख दीजिए। अरे! ये किस तरीके के उपाय हैं कि मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए आप बच्चे का फ़ोटो फ्रीज़र में रख दीजिए, वो अपने आप माँ-बाप की सुनने लग जाएगा। अरे आप खुद तो कुछ समझिए। जैसे आप आचार-विचार रखते हैं, वैसे ही आपका बच्चा सीख रहा है। अगर आप दिन भर दारू पिएँगे, बच्चे के सामने दिन भर दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आपका बच्चा बड़े होके क्या सीखेगा? दारू पीना सीखेगा, सिगरेट पीना सीखेगा। ना आप रोक पाएँगे उसको, क्यों आप खुद पीते हैं। तो इसी तरीके से अब किसी के घर परिवार में व्यभिचार होता है, उल्टे-सीधे काम होते हैं, तो जी बच्चा तो बचपन से वही चीज़ ही सीख रहा है और वही चीज़ वो आगे करेगा। अब किसी बच्चे ने अगर ये देखा है कि मेरी माँ या मेरे पिताजी मेरे दादा-दादी की कितनी सेवा करते हैं, उतनी ही सेवा वो करेगा। अगर आप नहीं करते, तो आप ये समझ के देखिए, आप अगर आप सेवा नहीं करते अपने माता-पिता की, तो आप अपने बच्चों से उम्मीद मत रखिए, ठीक है? क्योंकि वो भी वही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि कितनी सेवा हमारे माँ-बाप ने अपने माँ-बाप की है, तो उतनी ही सेवा वो लोग भी करेंगे। तो देखिए, बच्चा जो होता है, वो देख के सीखता है। अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आप उसको एनवायरनमेंट दीजिए पढ़ने की। वो गलत चल रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ज़िद्दी है, आप उसको समझाइए थोड़ा-सा, गाइडेंस दीजिए। चाहे किसी भी तरीके की गाइडेंस दीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करनी है आपको, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के थ्रू उसको आप समझाने की कोशिश करिए, उसको बताने की कोशिश करिए। अगर वो वैसे नहीं समझ रहा, काउंसलिंग करवाइए उसकी। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन है, काउंसलिंग से बच्चे सुधर जाते हैं, ठीक है? तो ये काम ना करें कि भाई फ़ोटो फ्रीज़र में डाल दी, फ्रिज में फ़ोटो जम गई, तो बच्चा अब जी आपकी सुनेगा? नहीं सुनेगा जी, आप ट्राई कर लीजिए। ज्योतिष को लोगों ने ऐसा बना दिया है कि ये पत्थर की लकीर है, कि ज्योतिषी ने कहा कि ये होगा तो ये होगा। देखिए ऐसा नहीं होता। ज्योतिष में हर चीज़ के योग आते हैं, कि किसी का जैसे मैरिज का योग आ गया, ठीक है? तो इस समय पे शादी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आदमी को करनी है, तो ये समय उत्तम है। इस समय उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शादी के लिए बहुत ज़्यादा दौड़-भाग नहीं करनी पड़ेगी कि भाई लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही। उस समय उसके पास, अगर वो लड़की है तो लड़के वालों के रिश्ते आएँगे और लड़का है तो लड़की वालों के रिश्ते आएँगे। करना ना करना उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं। ज्योतिष में देश काल परिस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब मान लीजिए हम ज्योतिषियों के पास कोई आया यंग लड़का कि भाई मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब निकलेगा? हम तो उसको एक फ़िक्स डेट देंगे कि भाई आपके जो योग हैं, मान लीजिए जैसे कोई 2026 में ही आया, हमने उसको टाइम दिया कि भाई 2027 में आपके योग हैं जॉब लगने के, ठीक है? तो अब क्या है कि योग में क्या होता है कि अगर उसने मेहनत करी है, उस लेवल की मेहनत करी है,
कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल जाए, तो उसका निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि जैसे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होता है केवल 700 बच्चों का, ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे बेकार हैं। जिन 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं, उन 10 लाख में से मैं मान के चलता हूँ 10,000 बच्चे तो ऐसे काबिल होंगे, जो हर तरीके से काबिल हैं, जिन्हें सब कुछ इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, उतना ही आता है जितना सेलेक्टेड बच्चे लेते हैं। पर आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए 1000 सीटें ही आई हैं, तो वो जो 9000 बच्चे हैं वो बेकार नहीं हैं। उनका भाग्य ने उस समय साथ नहीं दिया, उनके इंटरव्यू में नंबर कम हो गए, ठीक है? तो जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था कि देश-काल परिस्थिति क्या होती है, मान लीजिए मैंने किसी को बता दिया कि 2027 में जी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चांसेस हैं ऐसे बहुत ज़्यादा, और गवर्नमेंट उस टाइम पे जॉब की वैकेंसी ही ना निकाले, तो इसमें ज्योतिषी का दोष नहीं है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, क्योंकि अगर जॉब की ओपनिंग्स हैं, अवेलेबल हैं, तो वो जॉब आपको मिलेगी। अगर ओपनिंग्स ही नहीं हैं, तो आपको नहीं मिलेगी। उसमें ज्योतिषी का कोई दोष नहीं है। इसी को बोलते हैं देश काल परिस्थिति, कि परिस्थिति किस प्रकार की है हम अभी हमारी, जो कि अभी चल रही है। आप देख रहे होंगे क्या हाल है गवर्नमेंट जॉब का अभी, ना के बराबर गवर्नमेंट जॉब है। भले ही कितना प्रचार आ रहा है अभी टीवी पे कि भाई बहुत जॉब है, कोई कह रहा है कि 10 लाख जॉब दे दी 2 साल में हमने। देखिए जॉब नहीं है, सबको पता है, ठीक है? जितने भी यंग बच्चे हैं, सबको पता है कि जॉब कहाँ है, और जो जॉब लग रही हैं वो किस तरीके से लग रही हैं वो भी सबको पता है। तो मेरा कहने का केवल ये कि वो था कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हों। मंदिर की स्थिति सबसे अच्छी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में। बाद में आपको मैं छोटी सी वीडियो अलग से डाल दूंगा इसमें, कि आप कहाँ से कहाँ तक मंदिर बना सकते हैं। आप बेझिझक मंदिर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि ये जो रूम हीटर होते हैं, वहाँ मत चलाइएगा परमानेंट, कि मंदिर में हमने रूम हीटर लगा दिया, भगवान को ठंड लग रही है, भगवान को फिर एसी लगा दिया कि भगवान को अब गर्मी लग रही है। देखिए वो भगवान हैं, उनके ही सब मौसम हैं। इस तरीके के ढोंग, पाखंड और नौटंकियों से कुछ नहीं होने वाला जी। सब सारी प्रकृति उनकी ही है। अब कान्हा जी को कोई पूरे दिन भर भोजन ही खिलाता फिर रहा है। अब मैंने तो इतना बुरी-बुरी हरकतें देखी हैं कि भाई लोग कान्हा जी को लेके यहाँ से पता नहीं कहाँ-कहाँ तक अपने, भगवान है, भगवान की तरह रखिए। कोई कान्हा जी को स्कूल पढ़ने भेज रहा है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया, सेकंड क्लास में एडमिशन हो गया। भाई वो प्रतीक हैं। कान्हा जी जो छोटे वाले होते हैं, वो एक प्रतीक हैं, और वो उन लोगों के लिए प्रतीक हैं भाई जिनके बच्चे नहीं हो रहे। तो उनको बच्चे हों, उसके लिए वो वहाँ पे साधना होती थी। संतान गोपाल के पाठ आते हैं, तो वो पाठ उनके सामने बैठ के किया जाता है कि हे गोपाल जी, जैसे आप हैं ऐसे ही आप हमें संतान प्रदान करें। या जो न्यू कपल्स हैं, बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए होता है। ये नहीं कि आप उनको अपना बच्चा समझ के, कोई उनको भाई बना रहा है, कोई उनको बच्चा बना रहा है अपना, और लेके कंडियों में टांगे फिर रहे हैं, उन्हें बाजार जा रहे हैं तो वो साथ में जा रहे हैं। देखिए भगवान को भगवान की तरह रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे नहीं नहीं करें कि कोई भी लेके चले जा रहा है कहीं भी। भाई रास्ते में कब्रिस्तान भी पड़ते हैं, टॉयलेट्स भी पड़ती हैं, आप क्या-क्या दिखा रहे हैं भगवान को? तो ये काम ना करें। दूसरा, मंदिर में बल्ब ना लगाएँ, ठीक है? जो परमानेंट रेड कलर का बल्ब जो लोग जला देते हैं, वो ना करें। आप केवल और केवल नॉर्मली अपना दीपक जलाएँ, धूप जलाएँ, हवन भी कर सकते हैं वीकली, रोज़ करना चाहते हैं रोज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन ढोंगी पाखंडी लोगों से बचें थोड़ा-सा, क्योंकि इस तरीके से ना तो मैंने आज तक ज्योतिष पढ़ी है, ना वास्तु पढ़ा है। देखिए तर्क के हिसाब से चलता है सब कुछ। अब जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, इसको साउथ ईस्ट में होना चाहिए, आप उनको सीधा बोलिए कि साउथ ईस्ट में अगर मंदिर हम रखते हैं,
वहाँ हमारा किचन होना चाहिए। देखिए, आइडियल स्थिति तो यही है कि साउथ ईस्ट में अग्नि अग्नि का मेन काम जो होता है वो साउथ ईस्ट में होता है। तो साउथ ईस्ट में अगर आप पानी का ग्लास भी रख रहे हैं वो भी गलत है फिर। अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई यही सब कुछ सही अच्छा बना बता रहे हैं, तो आप साउथ ईस्ट में एक पानी का ग्लास भी नहीं रख सकते। तो बर्तन धोने की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप वहाँ से अपनी सिंक वगैरह पानी पीने की जगह सब बदल दीजिए। तो इन लोगों को फॉलो करिए आप। ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं वीडियोस डाल दूंगा जहाँ आइडल जगह है मंदिर के लिए। ठीक है। बाकी धन्यवाद। देखिए, मंदिर के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्या करें, जैसे कि ये हमने एक प्लॉट ले लिया और इसमें आप डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। यहाँ पे हमने ईस्ट जो है ना बिल्कुल मिड में लिया है। अगर आपका घुमा हुआ प्लॉट है, मतलब आपका कंपास से चेक करने पे ईस्ट इधर आ रहा है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने अंदर इसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लीजिएगा। अब इनका जो सेंटर पॉइंट है वो मार्क कर लेते हैं। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, बीच में से एक लाइन डाल दीजिए ऐसे। तो ये जो अपर पार्ट है, इसमें आप जो शेडेड पार्ट है इसमें आप कहीं भी मंदिर बना सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे के पार्ट में मंदिर मत बनाइएगा। ठीक है। समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी।